हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ में औसत नामक चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और एक एक चीज़ों को आप लोग नोट करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औसत नामक चैप्टर बहुत ही बेहतर चैप्टर है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। कह रहा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9 का औसत बताइए। औसत मीन्स होता है बीच की संख्या। औसत मीन्स क्या होता है, चलिए हम लोग लगाते हैं। तो अगर इसको हम लोग लगाएं तो अगर मैं लिखूं औसत मीन्स होता है बीच की संख्या। बीच की संख्या आपकी उत्तर हो जाएगी, दो संख्याएं इधर दो संख्याएं इधर, बीच में बचा क्या? 5। तो औसत आपका कितना आ गया भैया? 5। यही 5 आपका क्या आ गया? आंसर। औसत मीन्स कह सकते हैं औसत बराबर बीच की संख्या। मेरा मेथड नंबर 1 है बीच की संख्या। बीच की संख्या ही क्या कहलाती है? औसत। अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, जैसा कि आप लोगों ने किताबों वगैरह में पढ़ रखा होगा कि औसत बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या लास्ट नंबर अपान में 2 बटे में 2 हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी और आखिरी संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या क्या है भैया? 1। आखिरी संख्या क्या है भैया? 9 बटे में क्या? 2। तो 9 और 1 10, 10 बटे 2, 2 कन्ने 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया जी? 5 हमारा उत्तर आ गया। अगर मैं अपने मेथड नंबर 3 की बात करूं तो मेथड नंबर 3 क्या कहता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा औसत बराबर कुल योग बटे में कुल संख्या। बटे में कुल संख्या। तो भैया कुल योग सभी संख्याओं को जोड़िए। 1 + 3 + 5 + 9 संख्याएं कितनी हो गई? 7 बच गया भाई, 7 भी था ना। +7 + 9 बटे में कितना? 2। बटे में कितना भाई? जितनी संख्याएं हों, 1 2 3 4 5, 5 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 1 25, 25 बटे में 5 कर देंगे, 5 25, 5 आ जाएगा उत्तर भैया। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। औसत को मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जो बच्चे गणित से डरते हैं बिल्कुल उनका डर गायब हो जाएगा, डर समाप्त हो जाएगा। बेहतर तरीके से वो चीज़ों को पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा सारी की सारी चीज़ें। सिर्फ आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर भैया जरूर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिएगा, मेथड नंबर 1 मैंने आपको बताया था। मेथड नंबर 1 मेरा कहता है बीच की संख्या ही औसत होती है। दो संख्याएं इधर दो संख्याएं इधर, बीच में बचा क्या भैया? 3 बचा। क्या बचा? 3। तो यही 3 भैया आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। क्यों औसत हो जाएगा? क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों को पता है कि औसत बराबर बीच की संख्या। बीच की संख्या और आसानी से समझना चाहें, सपोज डेट जैसे आपके घर कोई मजदूर काम कर रहा है, कोई श्रमिक काम कर रहा है और पहले दिन जब श्रमिक काम करने आया तो लंच में आपने उसको 1 रोटी खाने को दिया, श्रमिक ने खा लिया। दूसरे दिन जब वो काम करने आया फिर आपने उसको 2 रोटी दिया, उसने 2 रोटी खा लिया, कुछ नहीं बोला। ज़्यादा हुआ कम हुआ क्या हुआ? गरीब आदमी बेचारा। तीसरे दिन फिर वो काम करने आया, आपने उसको 3 रोटियां दिया, उसने तीनों खा लिया। चौथे दिन फिर वो काम करने आया,
आपने 4 रोटी दिया, काम बहुत करता था, आप बहुत खुश थे, है ना, आप बहुत खुश थे। आपने 4 रोटी दिया, उसने चारों रोटियां खा लिया, कुछ नहीं बताया कि ज़्यादा है या कम है। जब 5वें दिन काम करने आया तो आपने उसे 5 रोटियां दी और उसने 5 रोटियां खा लिया। आपसे उसने ये नहीं कहा कम है ज़्यादा है। आपका काम समाप्त हो गया। आपका पड़ोसी कहा भाई आपने जो श्रमिक रखा काम बहुत बढ़िया करता है, मुझे भी काम कराने हैं। और ये बताइए लंच में कितना खाता है, दोपहर में कितना खाता है। तो आप कहे, आपने सोचा विचार किया कि अगर मैं बता दूं 1 रोटी खाता है तब तो इस बेचारे को कम हो जाएगा। अगर मैं बता दूं 5 रोटी खाता है, हो सकता मेरे पड़ोसी को लगे कि ज़्यादा खाता है, भाई दूसरा लेबर करें। तो आप कहेंगे लगभग बीच वाली संख्या आप बताएंगे ताकि इस बेचारे को तकलीफ ना हो। तो आप कहेंगे लगभग 3 रोटियां खाता है। ठीक है, चलिए मैं हल कर के बताता हूँ। वही सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कहा जाता है इंटरेस्टिंग इन योर सेंस। जब किसी चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आप में अपने आप आने लगती हैं। ठीक है, किसी भी काम को अगर आप करेंगे पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करेंगे, 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप बिल्कुल धनी हैं, है ना, और बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा। तो आंसर आपका आ गया 3 भैया। अगर दूसरे मेथड नंबर 2 से लगाएं, पहली संख्या कितनी थी, 1 थी, आखिरी संख्या कितनी है, 5 है, बटे में कितनी, बटे में 2, क्योंकि 1 और 2 संख्याएं हैं। कुछ बच्चे लोगों को डाउट होता है गुरुजी ये कहाँ से, 2 कहाँ से आ गया। भैया 1 संख्या 2 संख्या है ना, तो 2 आ गया। अब हो गया 6 बटे में 2 तिहाई 6, भैया कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। अगर इस वाले तरीके से लगाएं तो बेटा सभी लोगों को ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दीजिए। बटे में संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 करिए तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, कितना हो जाएगा, 15 बटे में 5 हो जाएगा। 5 करने 5 5 तिहाई 15 आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आशा करते हैं विधिवत तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई गई होंगी और आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, 3 क्वेश्चन नंबर है। इसको आप लोग भैया करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 4 6 8 10। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 4 6 8 10 का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया बीच की संख्या, 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर, बीच की संख्या क्या आ गई, 6। 6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम लोग मेथड नंबर 2 से लगाएं, औसत बराबर पहली संख्या भैया 2, आखिरी संख्या कितनी है 8, आखिरी संख्या 10, बटे में कितना 2, काट लीजिए 10 2 12 हो गया, 12 बटे 2 हो गया, 2 छक 12, कितना आ गया भैया 6। उत्तर आपका कितना आ गया जी, 6 आ गया। या आप इस प्रकार से लगाइए, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ध्यान दीजिए 10 8 18, 18 6 24, 4 28 2 30, 30 बटे में 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पे 30 और बटे में 5 करने 5 5 6 30, कितना आ गया भैया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही विधिवत तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग अच्छे से नोट बना रहे होंगे और चीज़ें आगे तक आप लोग देखेंगे। कोई भी सवाल हो, बुक आप लोग खोलिएगा तो कोई भी ऐसा पैटर्न, ऐसा तरीका नहीं होगा जो आपके पास नहीं होगा और आप डरेंगे आप उसको ना कर पाएँ। सबसे बड़ी चीज़ होता है प्रिय विद्यार्थियों आत्मविश्वास। जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं होगा, अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि आई कैन डू इट, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। गुरुजी कहते हैं कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आप बताइए आप कैसे सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सेल्फ आप लोग कॉन्फिडेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
1 2 3 4 5 6 का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने बताया बीच की संख्या भैया, इस बार बीच में कुछ आया ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे, 3 संख्याएं इधर 3 संख्याएं इधर, तो इस बार प्यारे बच्चों 3 और 4 के बीच जो भी संख्या आएगी वो हमारा औसत हो जाएगी। तो बताइए 3 और 4 के बीच में संख्या आती कौन सी है, 3.5 आती है, मतलब 3.5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या होगा उत्तर। मेथड नंबर 2 से लगाइएगा। पहली संख्या प्यारे बच्चों 1, आखिरी संख्या कितनी है 6, और बटे में कितना करेंगे 2, तो 6 कितना हो गया 7 बटे में 2, 2 छक 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 पंचे 10, दशमलव लगा देंगे। जिन बच्चों लोगों को समझ में नहीं आया, 7 को प्यारे बच्चों 2 से आप भाग करना, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, घटा देंगे 1 आ जाएगा, दशमलव लगाना, 0 बढ़ाना, और 2 पंचे 10 से आपका पूरा पूरा कट जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 3.5 पे आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अगर मेथड नंबर 3 से हम लोग इसको लगाएं, सभी का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपान में नंबर संख्याएं कितने हैं, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कर देंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 20 1 21, 21 बटे 6, 3 दुनाई 6, 3 सते 21, 7 बटे 2 को हल करेंगे तो 3.5, डेट इज योर आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा। कुछ बच्चे लोग कहते हैं सर आप बहुत धीमा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो धीमे का मतलब ये है भैया, कोई भी शुरुआत 0 से होती है। आप लोग देखिएगा पार्ट 1 मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मेरी आदत है, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, 1-2 दिन की क्लासेज मेरी कोई भी नया चैप्टर शुरू होता है तो मैं बहुत 0 से शुरुआत करता हूँ ताकि सभी बच्चे लोग समझ पाएँ अच्छी तरीके से। आगे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 5 कह रहा है 2 4 6 8 10 12। दो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा 2 4 6 8 10 12 का औसत ज्ञात कीजिए। इसका औसत आप लोग बताना भैया औसत क्या होगा। तो बीच की संख्या मैंने बोला उत्तर होगा, तो 3 संख्याएं इधर हैं 3 इधर हैं, 6 और 8 के बीच जो भी संख्या आएगी वही उत्तर होगी। तो आती क्या है, 6 और 8 के बीच आती है 7, तो 7 आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो बीच की संख्या होती है वही क्या होती है, औसत होती है ना। समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। या हम लोग मेथड नंबर 2 देखते हैं। औसत बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। पहली संख्या हमारी 2 है, आखिरी संख्या हमारी 12 है, तो बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, और बटे में 2 2 7 14, सभी लोग जान गए ना, उत्तर आपका भैया 7 आ जाएगा। अगर आप लोग मेथड नंबर 3 से करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, और जितनी भी संख्याएं हैं नंबर उसको आप नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6, तो 12 और 10 22 हो गया, 22 और 8 30 हो गया, 30 6 36 हो गया, 36 और 4 40 और 2 42, 42 अपान में आप लोग 6 कर देंगे। तो अगर आप लोग 3 से काटेंगे, 3 दुनाई 6 हो गया, 6 से पूरा कट जाएगा, 6 बन जा 6 एंड 6 से बन जा 42, 7 आ गया, 6 करने 6 6 सते 42। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 था। अब हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे। आशा करते हैं विधिवत तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे, और कॉपी पेन भैया लेकर आप लोग जरूर बैठेंगे ताकि चीज़ें आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 और 11 का औसत बताना है।
तो आप लोगों को पता है बीच की संख्या उत्तर होती है। 3 संख्याएं इधर हो गई, 3 इधर हो गई, 5 और 7 के बीच में संख्या आती कौन सी है? तो यहाँ पे 6 आती है, 6 आपका उत्तर हो जाएगा। ये औसत आपका आ जाएगा 6। क्यों 6 आ जाएगा? क्योंकि आप लोगों को पता है कि औसत बराबर होता है बीच की संख्या। बीच की संख्या ही क्या होती प्यारे बच्चों? औसत होती। ठीक है, या आप लोग इस प्रकार से लगा लीजिए मेथड नंबर 2 क्या कहता है? पहली संख्या कितनी है? 1। आखिरी संख्या कितनी है? 11 बटे में कितना? 2। तो 11 1 12 हो गया, 12 बटे 2 करेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 6 आपका उत्तर आ जाएगा। या हम लोग अगर मेथड नंबर 3 देखें तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो 11 और 9 19 20, 20 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 32, 3 हो गया आपका 36, 1 37। नहीं भाई 36 ही आना चाहिए। 4 9 9 और 7 16, 16 9 25, 25 और 11 36। कितना आएगा? 36 आएगा। ये संख्याएं कितनी हैं? 3 3 6, तो 36 बटे में 6, 6 36 हो गया, 6 आ गया। ये आपका उत्तर आ जाएगा भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं, आगे विधिवत बेहतर प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल नोट करते चलें, एक एक चीज़ समझते चलें। यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होंगी। तो अब हम लोग पैटर्न बदलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 7 होगा, बहुत ही विधिवत प्रश्न, बहुत ही जोरदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्रमागत का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रॉपर सीक्वेंस हो, लाइन से हो, है ना। तो कह रहा 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 20। पहले तो आप 7 चटाई बिछाइए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 हो गया ना, 7 क्रमागत। अब देखिए प्यारे बच्चों, 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या आएगा भैया? 20 आएगा। क्यों 20 आएगा? क्योंकि आप लोगों को पता है औसत बराबर क्या होता है? बीच की संख्या। औसत बराबर बीच की संख्या आप लोगों भैया पता है, औसत बराबर 20 की संख्या। ठीक है, तो उन्होंने कहा है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 20 के आगे 3 संख्याएं, 21, 21 के बाद क्या आएगा? 22, 22 के बाद क्या आता है? 23, 20 के पहले प्यारे बच्चों क्या आता? 19, 19 के पहले 18 और 18 का पहले क्या आता? 17। तो उन्होंने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें भैया सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आशा करते हैं विधिवत तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 17 आपका उत्तर हो जाता। ठीक है, आशा करते चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आप लोग नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याएं हैं। आठवां प्रश्न है 1 2 3 4 एंड 5। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। तो औसत का मतलब यहाँ पे 27 आ जाएगा। क्यों? 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर, तो बीच की संख्या ही औसत होती है। सारे बच्चे लोग सभी लोग जानते हैं कि औसत बराबर बीच की संख्या, औसत बराबर बीच की संख्या। बीच में 27 है, तो उसने पूछ रखा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 27 के बाद कौन सी संख्या आती है भैया? 28 आती है। 28 के बाद क्या आती है? 29 आती है। 27 के पहले क्या आती है? 26। तो आप लोग देखेंगे 26 के पहले क्या आता भैया? 25 आता है। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए।
तो सबसे बड़ी संख्या आपका कौन सा हो जाएगा? 29। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या भैया आपकी हो जाएगी 29। यही 29 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछता तो आप बता देते 25। क्या बता देते? 25 बता देते। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऐसे चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग सीखते चलें, धीरे धीरे आपके मन से जो मैथ का डर है समाप्त हो जाएगा और आप लोग बेहतर करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। सम संख्या मैं आपको बता दूं, सम संख्या का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिनका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं, इवन नंबर्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? इवन नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। 4 क्रमागत संख्याएं हैं, 1, 2, 3 और 4। कह रहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। अच्छा, औसत 15, औसत मतलब जो बीच में आएगा, तो 2 इधर 2 इधर, हम 5 खींचेंगे, 15 बीच में आएगा। ये हो गया भैया औसत। क्या हो गया? औसत 15 दे रखा है और हम लोग जानते हैं औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, बीच की संख्या। तो सम संख्या लिखनी है 15 के बाद पहली सम संख्या प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 16, और 16 के बाद सम संख्या 18, 15 के पहले पहली सम संख्या 14, और 14 पहले सम संख्या होगी 12, है ना? 12 होगी। तो उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी। पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18 हो गई, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 16 हो गई। ये हमारा उत्तर आ गया 16, 16। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत बताइए। कह रहा 7 क्रमिक संख्याएं हैं जिनका औसत दे रखा है 25। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 7 क्रमिक संख्याएं हैं, तो भैया 10 नंबर प्रश्न है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इनका औसत 25 है। तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, यहाँ आपको 25 आ जाएगा। ठीक है, क्रमिक संख्याएं हैं, लाइन से हैं। तो 25 के बाद भैया 26, 27, फिर 28, और इसके बाद 26 के पहले कौन सी संख्या आती है? 24, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 22। तो पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो भैया सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 22। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 28। तो बोला है कि इन दोनों का योग बताइए। योग मीन्स जोड़ करना है। तो भैया 22 + 28 आप जोड़ लीजिए, 8 2 10 हो गया, 2 2 4 1 5, 50 आपका उत्तर आ जाएगा भैया। 50 आपका उत्तर आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? 50। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 11 नंबर, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। क्या होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों को पता है औसत बराबर पहली संख्या प्लस लास्ट आखिरी संख्या बटे में 2। तो भैया पहली संख्या क्या है? औसत बराबर क्या आ जाएगा? पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 50, सम संख्या पूछा ना, सम संख्या। तो भैया एक सम नहीं होती, तो यहाँ पर हम लोग पहली सम संख्या 2 लेंगे। ठीक है, तो भैया 2, ठीक है, 50 और 2 कितना हो गया? 52। 52 बटे में 2 करेंगे
तो 2 से काटिएगा, 2 दूनाई 4, 1 बचा 2 छक 12, 26 आएगा भैया, 26 आएगा भैया, 26, 26 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 1 में 11 ही प्रश्न मैं कराऊंगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में केवल मैं 11 ही प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग, चलिए ठीक है, करा देते हैं आगे 12 नंबर। चलिए ठीक, देख लीजिए 12 नंबर भी मैं करा दे रहा हूँ, 15 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ पार्ट नंबर 1 में। चलिए पार्ट नंबर 1 में मैं 15 करा दे रहा हूँ। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक सभी विषम संख्याएं, तो आप लोग जानते हैं 1, 3, 5 इस प्रकार से करते करते 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो आप लोग ध्यान देंगे, 100 तो सम संख्या होती, 100 के पहले कहाँ तक हम लोगों को जाना है? 99 तक जाना है ना। तो आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, वही काम सेम टू सेम करना है। पहली विषम संख्या कितनी होती? 1। आखिरी विषम संख्या कितनी है? 99 बटे में कितना? 2। 99 1 100, 100 को 2 से काटिए, 2 करने 2 पंचे 10, 1 0, कितना आ गया भैया? 50। 50 आएगा भैया, 50, 50 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सम संख्याएं हैं 5, 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना है? इनका औसत दे रखा 40 है, तो बीच में संख्या 40 आ जाएगी, 2 इधर 2 इधर, ये भैया औसत हो गया। और औसत का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या होता है? बीच की संख्या। अब 40 के बाद पहली सम संख्या प्यारे बच्चों 42, और 42 के बाद दूसरी सम संख्या 44 आ जाएगी। 40 के पहले सम संख्या 38, 38 के पहले सम संख्या 36। तो उन्होंने पूछा हुआ है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या भैया कितनी आ जाएगी? 44। सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी आ जाएगी? 44। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। 11 सम संख्याएं हैं भैया, कितनी सम संख्याएं हैं? 11। तो आप मान लीजिए 11 मान लीजिए, या मैं वही कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये तो भाई ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लगा लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, हम लोगों को पता है कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। तो उन्होंने कहा है इनका औसत 50 दे रखा है, चलिए 50 ले लीजिए, बराबर पहली संख्या को हम लोग ए मान लेते हैं, आखिरी संख्या को हम लोग जेड मान लेते हैं, बटे में 2, है ना। बटे में क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोगों को पता है जो योग पहली और आखिरी संख्या का होता है, जो औसत पहली और आखिरी संख्या का होता है, वही औसत पूरी श्रृंखला का होता है। जब पूरी श्रृंखला का उन्होंने औसत हमें 50 दे रखा है, तो पहली और छोटी संख्या का योग भी वही होता है। पहली और कह रहा है जो पूरी श्रृंखला का औसत होता है, वही औसत पहली और अंतिम संख्या का भी होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आ जाएगा गुणे में, तो a प्लस जेड बराबर मैं कह सकता हूँ
ए प्लस जेड बराबर 50 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और यही 100 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके बोर्ड पर ये रहा, कह रहा है 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या है। 11 से 63 के बीच, 11 से लेकर के 63 के बीच सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो आप लोग देखिए 11 के बाद पहली सम संख्या 12 आती है और 63 के पहले सम संख्या 62 आती है। तो हम लोगों को पता है कि औसत बराबर क्या होता है, पहली संख्या कितना 12, आखिरी संख्या कितना 62 बटे में कितना 2, तो 2 2 4 हो गया, 6 7 एक हासिल, हाँ नहीं भाई 2 1 2 2 4 हो गया, 6 7 74 हो गया बटे में 2, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 7 14 37 आए भैया 37। कितना आएगा 37 उत्तर आएगा आपका।